और है गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले किस प्रकार से लोअर थर्ड इसके अंदर बना सकते हैं, और आप लोगों का अच्छा खासा मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक एनिमेशन का भी, टेक्स्ट एनिमेशन का भी, और किस प्रकार से हम प्रीकॉम करते हैं वो भी कवर, पूरा उस तरीके से कवर अप हो जाएगा उस बेस में, ठीक है। तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, एंड जो लोग नहीं आ रहे हैं उन लोगों का नुकसान है। तो गए लोग, कोई दिक्कत नहीं है, गए वो लोग दुबई, मतलब कि दे लेने ठीक है। एनीवेज, हम लोग फटाफट यहाँ से एक काइंड ऑफ मैं लोगों को लिए थोड़ा सा वो बना लेता हूँ, ठीक है। एंड यस, एंड यस, लोअर थर्ड को मैं थोड़ा बनाऊंगा अपने स्टाइल पे, बना सकते हैं आप लोग चाहो तो, या ये बेटर भी लगेगा, ठीक है। आई थिंक इतना साइज मेरे हिसाब से ठीक रहेगा इसको लेकर के, ठीक है। एनीवेज, अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको रखेंगे हम लोग यहाँ पे बात के ग्राउंड पे, या फिर जिसके भी ग्राउंड पे रखना उसमें रख सकते हो। एक और बात है गाइस कि इसके अंदर में क्या होता था कि आप आराम से जो आप लोग शेप यूज़ करते थे ना उसके अंदर में, फोटोशॉप के अंदर में, वो सब चीज़ इसके अंदर भी होती है, ठीक है। तो यू कैन मैनेज इट, ओके। एंड साइज़ कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा करना है, वो भी यहाँ से आप लोग मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग मोड भी मिलेगा, यानी कि गली गली में शोर है, ब्लेंडिंग मोड का जोर है, ठीक है। तो वही ब्लेंडिंग मोड यहीं पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, मतलब मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारे सांसों में हूँ, तुम्हारे धड़कन में हूँ, बस नसीब में नहीं हूँ वही है ठीक है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में ब्लेंडिंग मोड की परिभाषा टोटली चेंज हो जाती है। यहाँ आपको ब्लेंडिंग मोड सस्ते में सस्ते भाव में मिल जाते हैं। जहाँ पर आफ्टर सॉरी फोटोशॉप में जहाँ पर भाव खाया जाता है, यहाँ पर बैठ के बड़ा पाव खाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ब्लेंडिंग मोड यहाँ आपको सस्ते में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी मिल जाएगा ससुरा, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन काम डिफरेंट वे में करता है, इजी वे में काम नहीं करता है वो, ठीक है। मतलब इसकी पुरानी स्टाइल है वो। अब पता नहीं वो कब तक स्टाइल को फॉलो करेगा, आई डोंट नो, लेकिन ससुरे का स्टाइल वही है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग यहाँ पर मैनेज करेंगे लोअर थर्ड्स को। तो लोअर थर्ड्स को मेरे को लगना है कि मैक के अकॉर्डिंग, यानी कि येलो, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। ये थ्री कलर्स पे चलेगा मेरे ख्याल से, थ्री नहीं टू कलर्स है यहाँ पे। लेकिन एक जो है वो बेस कलर है, मेरे ख्याल से ब्लैक को कभी कभी लोग कलर पे गिनते भी नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में सारे कलर्स को, जब सारे कलर जब एक जात में ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ ब्लैक बनता है, यस। अंधेरा कायम रहे वो वाला सीन होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, मैं फटाफट यहाँ पे इसको एक वे में यहाँ पर रख देता हूँ उसको लेकर के, ठीक है। एंड कंट्रोल एस, और साथ ही साथ में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये इस वाले प्रपोर्शन को, या बोल सकते हो कि इस वाले फॉर्म को, सीक्वेंस को हम लोग वहाँ या सेंड क्यों नहीं कर सकते हैं। वो भी देख लेते हैं भाई, साइन वन करके देख लेते हैं भाई कहाँ पर साइन होने वाला है। अगर काइंड ऑफ जगह पर साइन हो रहा है तो दैट बेटर फॉर इस, ठीक है। क्योंकि यहाँ का सीक्वेंस जो है वो भी कॉम बन के एक जगह पर सेंड होता है, उसका भी डायनेमिक लिंक ओपन होता है इसके अंदर में। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग हियर, यस हियर वैलिडेशन वाला, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और इसको मैं करना चाहता हूँ मॉडिफाई, या फिर ऑडियो चैनल पे जा रहा है अपना, न्यू सीक्वेंस पे क्लिक हो रहा है, ओके। एडिट इन ऑडिबल, एक्सपोर्ट द मीडिया, बहुत से टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो हम ऑप्शन चाहते हैं वहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। एनीवेज कोई बात नहीं, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ से क्लिक, और फाइल में जाके मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास कोई डायनेमिक जोड़ने का है क्या। न्यू आफ्टर इफेक्ट कॉम्पोजिशन में जाऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इंपोर्ट आफ्टर इफेक्ट कॉम्पोजिशन तो भी मज़ा नहीं आ रहा है। व्हाट वी विल डू कि एक्सपोर्ट में जाके देखते हैं कि ससुरा चल क्या रहा है इसके अंदर में। सिलेक्ट प्योर प्रोजेक्ट सिलेक्शन एज प्रोजेक्ट, और भी है मीडिया में भी जा नहीं सकते हम लोग। कैमरा प्योर प्रो प्रीमियर क्लिप प्रोजेक्ट,
ये रहा। ठीक है, इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि भाई ससुरा हम लोग कौन सा है ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग यहाँ सेंड कर सकते हैं। हम लोग करेंगे मेन वाले को टारगेट, उसको कर देंगे ओके। एंड लेट्स सी कि हमारा मेन कॉम्प अगर ओपन हो चुका है तो हम लोग उसको रखेंगे यहाँ पे एंड राइट क्लिक इट, लगेगा न्यू कॉम्प फॉर सिलेक्शन। मेन में भी जा सकते हैं आप लोग चाहे तो, और डबल क्लिक करके मैं यहाँ उसको लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो यस यहाँ तरह तरह की विचारधारा आपको दिख रही होगी, तो हम उसको राइट क्लिक करके न्यू कॉम्प बना लेते हैं इसके लिए फटाफट। ठीक है, ओके एंड यस इस वाले को यहाँ पटक देते हैं, या फिर मैं इसको लेके आना चाह रहा हूँ। आई डोंट थिंक वाई इट्स नॉट कमिंग। हम्म, ये वाला बोल रहे हो क्या? हाँ डबल क्लिक में तो यहाँ आ जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात ये हो जाती है कि हम लोग को मैं कह सकता हूँ इसमें सीक्वेंस बनाने का जो मौका मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ मैं इसके अंदर मैं शो आउट कर सकता हूँ उस चीज़ को देख करके। बट इसमें काइंड ऑफ कोई एडिटिंग टैग्स या कुछ पार्ट ऐसे नहीं डाल सकता उसके अंदर में। खैर एनीवेज मैं इसको लग रहा है कि थोड़ा डायनेमिक लिंक से जोड़ के देखा था तो फिर गड़बड़ हो रही थी। एनीवेज मैं इसको इंपोर्ट में जाता हूँ, इंपोर्ट में जाने के बाद देखता हूँ कि इंपोर्ट यार प्रोजेक्ट सीक्वेंस या प्रो इंपोर्ट आफ्टर इफेक्ट, इसको अगर देख लेते हैं एक बार। हाँ वही होता है, इंपोर्ट द ऑडियो। हमको इंपोर्ट तो करना है नहीं ऑडियो यहाँ पे, उसको कर देंगे यहाँ से ओके। एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। लग रहा है कि हमारा आफ्टर इफेक्ट क्रैश होने वाला है। आफ्टर इफेक्ट करप फाइल अभी वगैरह वगैरह इंपोर्ट वगैरह ओके। क्रैश नहीं हुआ, थोड़ा सा बस अनरिस्पॉन्सिव हो गया था थोड़ी देर के लिए, बस वही हुआ था, कुछ नहीं। खैर एनीवेज मैं इसमें मेन वाला जो सीक्वेंस है उसको मैं रखूँगा यहाँ पे, उसको कर देता डिलीट बिकॉज वी डोंट नीड इट। ठीक है एंड लेट्स कवर अप द whole bunch of sequences. This is the one. डबल क्लिक ऑन इट और यो देख लो आप लोग कि किस प्रकार से हमारे पास सारे सीक्वेंस यहाँ पर मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो कैसे कैसे काम हो रहा है उसके अंदर पूरा का पूरा। और अगर मैं इस वाले सीक्वेंस को उससे जोड़ के देखूंगा तो व्हाट विल हैपन हियर, यानी कि प्रीमियर प्रो की सीक्वेंस जो था ना वो यहाँ इंपोर्ट तो हो चुका है बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ लेयर्स की कमी नहीं दिख रही मेरे को बिल्कुल भी। ठीक है, और यस इसी प्रकार से लेयर्स को भी मैनेज किया जाता है गाइस। और यहाँ पर मैं फटाफट मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी पैटर्न से हमारा ये जो प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है, ये किसी पैटर्न से इसमें लोअर थर्ड को ऐड ऑन कर दूँ। ठीक है, तो फटाफट मैं इस लोअर थर्ड को यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ जो कि सबसे ऊपर में रहेगा। ओके एंड लेट्स कवर अप द होल बंच प्रोजेक्ट, ये वाला हो जाएगा काम। ठीक है, ओके तो हमारे पास ये रहा लोअर थर्ड हमारा। और देखा जाए तो लोअर थर्ड थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, उसको लेकर साइड में रखेगा हल्का सा, हल्का से यहाँ रख देते। ठीक है इस पैटर्न से। राइट एंड यस कीप पेशेंस गाइस, आपका सिस्टम कहीं ना कहीं लैग कर सकता है अगर ज़्यादा ही हैवी वे में चीज़ों को रख दोगे तो। राइट, और हाँ उसको सेव करने में भी टाइम लगेगा। ओके भाई हमको क्रॉस रिजल्ट तो चाहिए नहीं। इट वाज शोइंग द नॉट रिजॉल्व।
कंट्रोलर्स कर लेते हैं यहाँ से, और यप यहाँ जाके भी देख लेते हैं कि वो ही चीज़ हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि हम सेम टू सेम फाइल को यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं, ठीक है। एंड आई एम सीइंग डैट यहाँ पर कोई भी टाइप का मेरे को सीक्वेंस में चेंजेस नहीं दिख रहे, यानी कि डायनेमिक लिंक से कनेक्टेड नहीं है ये बिल्कुल भी। ओके कोई बात नहीं, हम लोग बुरा नहीं माने इस चीज़ का। एक ही चीज़ करेंगे, वो है डिलीट। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये लग नहीं रहा है कि इसको लेके मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली ठीक है। एनीवे उसको डिलीट कर दिया फटाफट हम लोगों ने। और मैं इसके कलर्स को लेके जाऊँगा यहाँ पे, सोचा उसको ब्लैक कर दिया जाए, ठीक है। और वही पीछे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी पूरी की पूरी। स्ट्रोक में मैं करने वाला हूँ कलर पूरा का पूरा रेड का, ये वाला रेड। ठीक है, मैं पिक करके लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और तो उसको बड़ा कर देता हूँ हल्का सा, करीबन उसको रखेंगे 25 के राउंड पे, ठीक है। या फिर 20 के राउंड पे भी ठीक रहेगा अपने अकॉर्डिंगली। ये मेरे हिसाब से जा रहा है 10 के राउंड पे। और रोटेशन को भाई मैं मिलने वाला हूँ थोड़ा सा इसमें। 50 के राउंड पे कर देता हूँ उसका रोटेशन को, ठीक है। और यप, मैं इसके नीचे में सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक येलो बार डाल दिया जाए, ठीक है, इसी का डुप्लीकेट लेके कंट्रोल डी। ओके, इसके नीचे जाएगा वो बार। और स्ट्रोक तो भाई बिल्कुल भी नन रहेगा, जिसको हटा देना है अपने को, पूरा नन कर दो उसको, नन टाइप का। और इसको हम लोग कर देंगे येलो पे क्लिक। तो लेके चलो फिर उसको येलो के पास, और उसको चलेगी नीचे पे इस बेस में, ठीक है। ठीक है, एंड मैं इसके एनिमेशन को थोड़ा 1 सेकेंड का राउंड पे रखूँगा, ठीक है, जस्ट लाइक 1 सेकेंड। तो इसके पोर्शन को एनेबल कर देते हैं हम लोग फटाफट यहाँ पे। और साथ साथ मैं स्किल के साथ भी खेलना चाहूँगा, यानी कि दोनों स्किल के साथ पे क्लिक ऑन कर देंगे, यू दबाऊँगा, उसको थोड़ा पीछे कर दूँगा। और यप, इसको मैं थोड़ा उसके इसके जस्ट इसके ऊपर में घुसा दूँगा यहाँ पे, जो हमारा शेप यहाँ यूज़ हो रहा है, कंट्रोल सी कर देते हैं। हाँ, वो जो नीचे वाला पूछ रहे हो? अरे वो मैंने ऐसी मतलब मेरा क्या था कि कॉन्सेप्ट उसको बनाने का, उसके नीचे भी एक ऑफ स्क्रीन शेयर करूँगा, लोग की आवाज़ बाहर आएगी पूरी फिर। ये लोग की जितनी भी ऑडियो है ना वो बाहर आएगी, सुनाई देगी, मतलब ये लोग जो बोलेंगे ना इतने जोर से बोलेगी कि माइक फाड़ देंगे। हाँ, ठीक है, बंद कर दो, लोग को बंद कर दो थोड़ा। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ गाइस, थोड़ा धीरे धीरे करके बोलना आराम से, ठीक है, एकदम धीरज धीरज के साथ। ओके, अरे वाह क्या बात है भाई, तुमको स्क्रीन शेयर करने के बाद भी तुम लोग का आवाज़ यहाँ नहीं आ रहा है, वाह मुबारक हो। ठीक है, एनीवेज तो मैं इसके नीचे येलो से रखा हूँ तो मैं काइंड उसमें थोड़ा डेप्थ दे सकूँ, या फिर बोल सकते हैं ये मेरा काइंड ऑफ पार्ट है डिज़ाइनिंग का, ठीक है। ऐसे डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए मैं उसको रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग की मर्ज़ी, आपको किस में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उसको भी आप रख सकते हो उसके अंदर में। और ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि इसको भी हम रोटेशन देंगे। डबल बार यू दबा लेता हूँ, और यानी कि 2 बार यू दबाने से क्या होता है गाइस कि आपका जो उतना भी की फ्रेम लगाए हो, जिस भी टाइप का आप सेटिंग किसी भी प्रकार से ऑप्शन के साथ काम किए हो, ठीक है, उसमें की फ्रेम लगा हो चाहे ना लगा हो, लेकिन आपने उसको छुआ भी होगा ना, तो भी 2 बार यू दबाओगे तो आपको वो चीज़ होना चालू हो जाएगी, आपने प्रीवियसली इन सब ऑप्शन को यहाँ पर छुआ था इस लेयर के, और आपको सब कुछ शो होना चालू हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे इतने से ऑप्शन को शो हो रहे हैं इसके अंदर में। फिर से यू दबाओगे तो बंद हो जाएगा, एक बार यू दबाऊंगा
तो मेरे को सिर्फ के सिर्फ वो शो होगा जो मैंने यहाँ पे लेके चला है। ऐसा क्या? ए गाइस गाइस, एकदम तुम लोगों के लिए खतरनाक टास्क आया है, ठीक है? क्या पिकाचू को क्या चाहिए? अरे, अरे तुम लोग पिकाचू देखे हो क्या? यस पिकाचू, येलो वाला जो पिकाचू होता है ना भाई। देखो अमित एंड सोमेश, आज अपने को पिकाचू मांगता है, ठीक है, शाम तक है। तो अपने को ना उसको निपटाना है आज की आज, ठीक है? सर, मैडम बोल रही कुछ पिकाचू चाहिए उनको। पिकाचू। पिकाचू चाहिए, पिकाचू पिकाचू मंगो, मतलब लेके आओ उसको। हाँ, फोटोशॉप में बना उसका वेक्टर आर्ट बढ़िया से, ठीक है? हाँ, आ रही सर, और आ रही है। हाँ अंकित सर है गाइस, अंकित सर, हाँ एकदम। यस। तो गाइस, आज एकदम ससुरा भयंकर एकदम फैसिलिटी वाला काम है। तो पिकाचू के आप लोगों को एकदम खतरा लेवल का वो बनाना है वेक्टर आर्ट, ठीक है? वेक्टर आर्ट बनाओ चाहे डिजिटल पेंटिंग बनाओ, डजेंट मैटर, लेकिन पिकाचू होना चाहिए, अपने को बनना चाहिए पिकाचू, ठीक है? तो पिकाचू बनाओ, या पिकाचू को उठा के लेके आ जाओ यहीं पर ही, डोंट नो, लेकिन पिकाचू चाहिए अपने को। सर कब तक चाहिए? कब तक चाहिए? आज शाम तक पिकाचू अपने को मांगता है। तो पिकाचू अभी अभी बनाना स्टार्ट कर लो। हाँ। अच्छा, येलो बन गया इसलिए। अच्छा। हाँ। हाँ, मेरे मन को भाया। बहुत बढ़िया। तो गाइस, आप लोग पिकाचू बना सकते हो, पिकाचू। वाह। एक मिनट ना, मैं तुम लोग की आवाज़ को ना गुंजा देता हूँ, और अब बोलो। सर मैं पूछ रहा था किस खुशी में चाहिए पिकाचू। थोड़ा ध्यान से बोलो सोमेश, फोकस करो अपनी आवाज़ पे। सर किस खुशी में चाहिए पिकाचू। अच्छा, किस खुशी में चाहिए? ले लो, ले लो, माइक ले लो। देखिए, पिकाचू की एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है मिस्टर सुमेश, राइट? इनके जो रचयिता थे, उन्होंने 150 पोकेमॉन बनाए थे शुरुआत में, आप लोगों को पता होगा। वैसे वो 151 थे। 151वां पोकेमॉन कौन सा था, मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है? इट्स अ ग्लिच पोकेमॉन। ये क्यों करना है, ये आने से पहले, राइट, ये आने से पहले आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ओके, हम ये करेंगे। आप अगर दिवाली के बोलना चाहिए अटायर में पिकाचू बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर लगेगा। इससे क्या होगा, ये मुझे आप बताएंगे। ओके, क्या होगा? सर पता नहीं सर क्या होगा। इससे आपका क्रिएटिव स्तर बढ़ेगा, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे। हाँ तो बंद कर दीजिए, बंद करके फिर से चालू कर दीजिए। पीसी, अच्छा 2 मिनट आए हम, हमारा पीसी वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट मोड में है, चेक करके आते हैं। पिकाचू रेडी रहना चाहिए अमित, आपसे भी, और सोमेश आपका भी, और दूसरा वाला सोमेश आपका भी। ओके सर। है ना, ठीक है? बट दिवाली स्टाइल में बना दीजिए तो और अच्छा है। ऑल राइट, बिकॉज दैट विल बी ट्रेंडिंग। ओके, बाय बाय। ओके सर। ऑलराइट गाइस, डसन मिल गया आप लोग को। हाँ समझ, एक आधा ऑडियो और ज्वाइन कर लो, तुम भी सबको ऐसा में बनाओगे बैठ बैठ के। अच्छा अच्छा, ये हाल है ना? नहीं, ग्रुप में डाल देता हूँ ना मैं, लोग के लिए ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है गाइस, तो आज शाम तक अपने को पिकाचू मांगता है, ठीक है? पिकाचू किसी भी हाल में अपने को चाहिए। चाहो तो तुम लोग बारह पिकाचू को पकड़ के लेके आ जाओ, आई डोंट केयर, लेकिन पिकाचू अपने को मांगता है, ठीक है? ठीक है, ओके। और यस, आप लोग के बेनिफिट ये होगा कि अगला असाइनमेंट खतरनाक वाला वो आपको आपके आर्टवर्क को देख के नहीं दिया जाएगा फिर। और यस, अगर आपका आर्टवर्क अच्छा होगा तो बैलेंस कहने की फ़ायदा आप ही लोग को होने वाला है। तो फोटो से ओपन करना, और
पहली फुर्सत में तुम लोग को पिकाचू के ऊपर में आर्ट वर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे पिकाचू अपना मेन टारगेट है, लेकिन अगर मन में लगे कि पिकाचू अपने को थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा लगता है तो उसके अलावा कुछ और भी पोकेमोन बना सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे। लेकिन दूसरा भी बनाओगे वही बम होना चाहिए, मतलब देखना चाहिए एकदम ये माल लग रहा है उसमें से बोलना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो खतरनाक वाला असाइनमेंट की बरसात हो गई आप लोग के ऊपर में, तो फिर एंजॉय द असाइनमेंट्स एंड क्लास आगे बढ़ानी है कि करे क्या, क्या करे बोलेगा। चल ठीक है, बढ़ा देता है क्लास, ऐसे भी वो कुछ बोलूँगा नहीं इस बारे में। ठीक है, एनीवेज, तो हम लोग सर फटाफट मैं ये यहाँ पूछ पे। रहा था बैकग्राउंड वगैरह। सर हाँ बोलो। हाँ, नहीं नहीं, आपको वेक्टर बनाना है पिकाचू का पूरा वेक्टर बनाओगे, पेंटू उठाओ, मारना चालू कर दो पूरा पिकाचू का, वही तो करना है उसके अंदर में। हाँ, ट्रेसिंग ही कर लो, और क्या दिक्कत है उसके अंदर, ट्रेसिंग ही करो तुम बढ़िया से बैठ बैठ के, वही तो करना तुम लोग को। और आइस का जो स्पेकुलेशन है ना, मतलब पिकाचू आप लोग को देखने से क्यूट लगना चाहिए, ठीक है, क्यूट लगना चाहिए, सी से क्यूट, नो सी से मतलब जो भी है, ठीक है, तो बढ़िया लगना चाहिए पिकाचू, ठीक है ना। ओके, तो क्यूट लगाने के लिए किसी भी कैरेक्टर को हम लोग उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो हमने एनिमेशन काइंड ऑफ हो सकता है एनिमे कैरेक्टर्स को देखे होंगे आप लोग ने, तो उसके जितने भी पार्ट होते हैं वो लोग की क्यूटनेस इसलिए आती है क्योंकि लोग आंखें थोड़े बड़े बड़े होते हैं उस बेस में, ठीक है। नहीं तो आप लोग ट्रेसिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त से पिकाचू ट्रेसिंग कर लेना और उसको जगा देना, ठीक है। उसके आजू बाजू थोड़ा बिजली बिजली के शॉट डाल देना, ताकि वो बिजली बिजली फेंकता है ना पिकाचू, याद है बचपन में, वही देखे हो ना बचपन में पिकाचू को, है ना, कार्टून नेटवर्क में आता था बढ़िया से एकदम बिजली फेंक के मारता था, और ऐश के साथ रहता था, मतलब अपने ऐश के साथ में नहीं, उसके ऐश के साथ में। ठीक है, ओके, ही गॉट इट। ओके, तो ऐश के साथ घूमता रहता था दिन भर, तो वही था। और ये लोग गुंडागर्दी चलता रहता था पूरे दिन भर पे, ठीक है, उस बेस में। तो वही है कि पिकाचू को आप लोग बढ़िया से प्रेजेंट करोगे चीज़ को लेकर के, ओके। एंड साथ ही साथ में पिकाचू आज हम लोग को चाहिए शाम तक, तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि कब तक आपको बना के डिलीवरी देना पड़ेगा, तो इट्स बेटर फॉर यू गाइस, ओके। हम लोग पीरियड पॉइंट को भाई इसके सेंटर में लेके आ जाते हैं, और ई ससुरे को भी सेंटर में लेके आ जाते हैं, ठीक है। अरे ई का सेंटर पे, रे कहाँ सेंटर में घुसा रहे हो, हाँ। ओके, मेरे पीछे से थोड़ा बहुत एक्सक्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वे में एक्सक्यूट नहीं हो रहा जो को मेरे को चाहिए था। तो हल्का सा मैं सोच रहा कि क्यों ना इसको थोड़ा हम लोग इसमें प्लेट ऑन कर देते हैं इसको लेकर के, ओके। एंड यप, मैं इसका काइंड ऑफ ये वाले पार्ट पे थोड़ा सा कब्जा मारूंगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस पैटर्न में रखेगा इसको, और चाहो तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर में थोड़ा बहुत वो भी दे सकते हो, यानी कि अपना फिलअप, ठीक है। ग्रेडियंट ही दे दो बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट मारोगे तो भी आपको चीज़ें मस्त मस्त मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। हर्ड एंड कोई भी मन में डाउट आ रहा है कि ग्रेडियंट कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो भी पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। हालांकि मैं बुरा नहीं मानूंगा, मतलब कि देख सकते हो। अरे इतना काहे वाइब्रेट कर रहा है हमारा फ़ोन, अरे कोई असाइनमेंट आ रहा है क्या ग्रुप में, देख लो भाई ध्यान से। पता चला असाइनमेंट आया ग्रुप में, तुम लोग बड़ी से बैठे हुए मजे मार के। तो येलो वाले को ही हम लोग टारगेट करेंगे इस यहाँ पे, और रख देंगे इस ससुरे को ही रेड पे, और ई वाले ससुरे को रखेंगे ब्लैक पे, ठीक है, एकदम काला ब्लैक, चट्टा ब्लैक में रखेंगे, ओके।
काड़ी काड़ी नैन था काड़े काड़े शूल के गड्डी काड़ी काड़ी तेरी ये वारी दा। ठीक है, एनीवेज तो हम उस पर ग्रेडिंग भी रख सकते हैं इसके अंदर में थोड़ा सा उबारापन लाने के लिए। नहीं तो आप लोग चाहो तो रेडियल की जगह ग्रेडियंट। अरे ये अपन लोग फील्ड में जाते हैं ना, ये फोटोशॉप में जाओगे फील्ड के अंदर में, ठीक है, तो आपको ग्रेडियंट पार्ट भी मिलता था। लेकिन इसके अंदर में क्या होता था गाइस कि आपको इसके अंदर क्लिक करोगे ना, तो आपने जो मारा है ना इफेक्ट वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ जाओगे तो आपके ऑप्शन आ जाएंगे। पहली बात तो ये नन का रहता है, दूसरा आता सॉलिड कलर का, तीसरा आता लीनियर वाला, और चौथा आता अपने पास रेडियल वाला। ठीक है, जो फोटोशॉप में दिख रहा था ना फिलअप वाला, याद है? उसी बेस पे हम लोग यहाँ पर काम करना है। आपको ना उसके अंदर में क्या मिलेगा, आपको पैटर्न भी मिल जाता था फोटोशॉप के अंदर में, याद है आप लोगों को कि पैटर्न भी चौथा ऑप्शन था अपना। और फिर जो तीसरा ऑप्शन था अपना ग्रेडियंट वाला था, यानी कि उसका ग्रेडियंट आपके बहुत सारे आपके पास आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन थोड़े से कम है। ठीक है, तो उसमें आपको पैटर्न्स नहीं मिलने वाले। और अगर पैटर्न को फिर भी पुट ऑन करना है आपको, तो उसके भी तरीका है, उसको आप लोग चाहो तो मैट कर सकते हो। ठीक है, अल्फ़ा मैट मार सकते हो, तो आपका जो लेयर है उसके अंदर में वो मैट हो जाएगा उस बेस में। ओके, तो मैं चाहूँ तो उसको अभी के लिए रेड में मार सकता हूँ उस बेस में। तो लेट्स सीट। ओके ओके कर देते हैं यहाँ से। ओके, तो ये भी तरीका है गाइस काम करने का। डबल क्लिक करेंगे, इसके बीच में वाले लेके आएंगे इस वाले को। ठीक है, इसको कर दूंगा मैं 50 के राउंड पे। और यहाँ एक नया वाले को लेके आऊँगा जो कि रहेगा टोटली ब्लैक। ठीक है, इस बेस में, इस बेस में वर्क करेगा ये। उसको कर देंगे यहाँ से ओके, एंड यहाँ उसको मैं लेके आ जाऊँगा यहीं पर ही। ठीक है, और यस मैं उसके आजू बाजू हर जगह से इसको फैलाते हुए जाऊँगा। ठीक है, आप लोग के ऊपर है, जितना फैलाओगे उतना सही है आप लोग के लिए भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और चाहो तो मैं उसको ऐसे हल्का सा घुमा भी सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, ये जो आपको दो ठो ठाकुर के हाथ मिल रहे हैं ना, मतलब ये आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे पास अलाइनमेंट है पूरा का पूरा उसको लेकर के। तो अलाइनमेंट कहाँ से आ रहा है, आपको अलाइनमेंट मिलेगा यहाँ से ही। ठीक है, तो फटाफट मैं इस अलाइनमेंट को लेके आने वाला हूँ अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे। यस, आप लोग चाहो तो थोड़ा बहुत 45 डिग्री या फिर 35 डिग्री अपने अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ से। देन यू कैन कवर अप द होल असाइनमेंट। ठीक है, तो ये आप लोग डिपेंड करता है कि आप लोग को कौन सा वे में काम करना सही लगता है। ठीक है, ठीक है ओके, मैं इसको 50 में रख देता हूँ और उसे कर दूंगा यहाँ पे। और इसका जो स्टोक है ना, मैं स्टोक पे सोच रहा हूँ कि क्यों ना वहाँ पर वाइट वाला कंटेंट दे दिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेड की जगह कर दूंगा मैं वाइट। ओके, उसको कर दूंगा ओके, राइट, इस पैटर्न से। एंड यस, आप लोग चाहो तो इसके ना स्ट्रोक पे भी एनिमेशन कर सकते हो। यस, इसके स्ट्रोक पे भी एनिमेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसके कंटेंट पे जाएंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे। स्ट्रोक पे जाने के बाद मैं करने वाला उसके स्ट्रोक विड्थ के साथ में कंट्रोलेशन, यानी कि उसको ऊपर नीचे भी देख सकता हूँ कर करके। बटर जगह कर देंगे इसको राउंडेड पे पूरा का पूरा। और ग्रेडियंट फील्ड को तो अभी नॉर्मल पे रखा, उसको वैसे रहने दो। फिर आता है डैश, यानी कि डैश में हम लोग इसमें चले जाते हैं ऑफसेट भी अपने पास। देख रहे हो कैसे एनिमेट हो रहा है एक बार में ये, इस पैटर्न से। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर है कि आपको कितना डैश को बढ़ाना है। डैश जितना बढ़ाओगे उतना ही खतरनाक एनिमेशन आपको दिखाई देगा उसका आकर से। ठीक है, और देख लो मेरे पास डैश कितना बढ़ गया है, 600 के राउंड पे। ठीक है, तो आपको एनिमेशन भी वैसे ही नज़र आएगा इसके अंदर में पूरा का पूरा। ठीक है, इस पैटर्न से। तो आप लोग के ऊपर है कि अगर आपको एनिमेशन पूरा सही वे में लेके आना है, तो देन यू कैन कवर अप दिस थिंग्स। ओके, कर देंगे भाई इसको ज़ीरो, और इसको कर देंगे ओके ऑलराइट। और यहाँ से कर देंगे ऑपोसिटी को मैं थोड़ा सा नन कर देता हूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ रखूँगा लेकिन यहाँ से मैं कर दूँगा उसको नन। ठीक है, तो स्ट्रोक और ऑपोसिटी नन हो जाएगा, और ऑफसेट भी नन है। यहाँ से कर देंगे पुट ऑन, और यहाँ से चालू कर देंगे इसका एनिमेशन पूरा का पूरा। काइंड ऑफ इसको रुको 5 सेकंड तक में, और उसको ड्यूरेशन पूरा से घुमा दूंगा एक ही बार में। ठीक है, इस पैटर्न से। तो चाहो तो आप लोग भी एनिमेशन में थोड़ा बहुत वर्क करोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएगी एक से एक। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये काइंड ऑफ एनिमेशन हमारा शुरुआत से चालू ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इस पैटर्न से। ओके, एंड यप, मैं इसको करने वाला हूँ यहाँ से टेलीपोर्ट। तो
मेक श्योर उसमें यू दबा देता हूँ। पोजीशन था यहाँ पे भाई, और अपना ये वाला जो पोजीशन है, मतलब ये जो फ्रेम है इसको करेगा फॉलो। ठीक है। अब देखना गाइस यहाँ ध्यान से, आप लोग को यहाँ पे कुछ पैनल मिल रहा है पेरेंट एंड लिंकिंग का। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? ओके। तो इसमें क्या होता था गाइस कि आप लोग किसी भी पार्ट ऑफ लेयर्स को किसी भी दूसरे वाले पार्ट ऑफ लेयर को एक दूसरे के साथ पेरेंट कर सकते हो। पेरेंट का मतलब ये हो जाता है कि चाइल्ड और पेरेंट का रिश्ता ये होता है कि अगर पेरेंट लोग बैठे हैं गार्डन में तो चाइल्ड आराम से उधर खेल कूद मचा सकता है, लेकिन जहाँ पेरेंट जाएंगे उसके पीछे पीछे चाइल्ड भी उसके पीछे पीछे जाएगा। ठीक है, बिना किसी डाउट दिक्कत के। तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसके जो नीचे वाला है ना, मैं इसको रखने वाला हूँ चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड 01, और जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो होगा पेरेंट। ठीक है, PARENT पेरेंट। ओके, इसमें मैं कर दूंगा 01। ओके, तो पेरेंट भी एक ही है, चाइल्ड भी एक ही है। ठीक है, तो चाइल्ड जो है वो बेसिक से बात है पेरेंट को फॉलो करेगा। तो आपके यहाँ पे जो आपको नन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें रखोगे कर्सर तो 2 मिनट आपको दिखाना चालू कर देगा कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब कुछ फॉलो करेगा पेरेंट का ये। ठीक है, तो नन से कर देगा मतलब पेरेंट पे क्लिक। ठीक है, दिख रहा होगा पेरेंट का लेयर यहाँ से आपको दिख रहा होगा। उसको कर दे क्लिक यहाँ पे, तो देखो ये फॉलो करने लग जाएगा पेरेंट को। अब देखना क्या होगा, इस वाले को मैं चाहूँ यहाँ घुमाऊँ या वहाँ घुमाऊँ, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन जो पेरेंट है ना, उसको अगर मैं लेके जाऊँगा यहाँ पे तो देखो ये उसको फॉलो करना चालू कर देगा। कहीं पर भी लेके जा रहा हूँ तो देखो फॉलो कर रहा है उसको। ठीक है, यहाँ लेके जा रहा हूँ तो येलो वाला इसके पीछे पीछे आ रहा है इस बेस में। ठीक है, तो वही बात हो जाती है कि अगर आपको फॉलोअप करवाना है तो ये अच्छा तरीका है पेरेंट करने का। ठीक है, किसी भी मैं अगर यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ कोई सा भी, जस्ट लाइक दिस वन द नल ऑब्जेक्ट। तो नॉन ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है गाइस कि कुछ नहीं, यानी कि वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, इसलिए इसको नल्ला ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, तो हम लोग नल्ला ऑब्जेक्ट यहाँ लेके आएंगे, इसको ऑपोजिटली बड़ा हो या घटा हो डजेंट मैटर, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो बढ़ेगा क्या और दिखेगा भी क्या। ठीक है, लेकिन क्या करने वाला, ये जो नल्ला ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका जो पेरेंट है ना, पेरेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब देखना ये नल्ला ऑब्जेक्ट में अगर मैं वर्क करूँगा उसको लेकर के, ठीक है, पी दबा देता हूँ, और देखो अब मैं उसको लेके जहाँ जा रहा हूँ ये उसको फॉलो कर रहा है यहाँ से। ठीक है, और जो चाइल्ड है वो तो फॉलो करेगा पेरेंट को ही। ठीक है, देखो ये आपस में हर जगह दूसरे को फॉलो करना चालू कर देंगे। दिख रहा है आपको? आप लोग को दिख रहा है ये वाला पार्ट? ठीक है, उसके यहाँ लेके जाओ या फिर यहाँ लेके आओ, कहीं भी लेके जाओगा तो नल को ये लोग फॉलो करेंगे करेंगे, बिकॉज नल ये लोगों का करता धरता है। ठीक है, उस में समझ जाओ कि नल है दादाजी, ये है पापा जी, और ये है बच्चा। ठीक है, तो इस वे में आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, इसी वे में ये लोग को रिश्ता जाता है, और रिश्ता क्या कहलाता है, तो यही कहलाता है। ठीक है, ओके। तो फटाफट हम लोग यहाँ पर क्या होगा, दिक्कत आ रही है? ओके, ठीक है, एनीवेज तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे इसके पोजीशन पे क्लिक। ओके, और यहाँ पे उसको लेके जाने वाले, तो हम लोग उसको कर देंगे पोजीशन पे, यहाँ लेके जाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, इस पैटर्न से, यानी कि मैं इसको पूरा घुसा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस बेस में। ओके, और यहाँ में मैं कर दूंगा उसको F9 पे क्लिक। F9 यानी कि की फ्रेम को वही है, मतलब उसको ईजीज करने के लिए गाइस। ओके, और फटाफट मैं इसको यहाँ रखने वाला हूँ मोशन ब्लर पे। ओके, मोशन को मोशन ब्लर पे कर दूंगा, तो अब जो किसी ये आ जाएगा पूरा मोशन ब्लर पे ही रहेगा। यहाँ पे क्लिक ऑन, अब यहाँ जाने वाला हूँ उसको लेकर के। ओके, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको, यहाँ तक ये ऑन करने वाला हूँ, क्या कहते हैं अपना ग्राफ, मतलब ग्राफ एडिटर जो होता है ना पार्ट, वो ऑन कर लूँगा यहाँ से। और फटाफट यहाँ पर मैं कर दूंगा उसको ऐसे प्लेस ऑन कर देता हूँ हल्का सा, और उसको यहाँ लेके आऊँगा। ठीक है, इस बेस में। तो ये जो वाला पार्ट होता है ये होता है इजी आउट, और ये होता है इजी इन। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि ये है अपना इजी आउट रहेगा गाइस। ठीक है, इस बेस में, और ये अपना इजी इन होता है। ठीक है, इजी इन यानी कि जल्दी आ रहा है और जल्दी यहाँ से निकल के जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो यहाँ से निकल रहा है तो इजी आउट है, और यहाँ के रुक रहा है तो इजी इन है। ठीक है, तो इजी आउट और इजी इन में ज़्यादा कोई बोल सकते कि ज़्यादा कंफ्यूजन मत रखना। और अगर काम अगर आप लोग का हो रहा है, और मतलब अगर आप काम कर रहे हो उस बंद में, तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पे आप लोग को, ठीक है, तो आप लोग डाउट और थोड़ा पूछ सकते हो इस बेस में, क्योंकि डाउट आता है शुरुआत में उसके अंदर में। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम लोग फटाफट यहाँ जाएंगे, कर देंगे कंट्रोल एस,
यानी कि सेव इट। ओके, सेव ऑलरेडी हो गया लगता है। ठीक है, एनीवेज इसको करते मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ, और देखो मेरा इसमें में ट्रांजेक्शन आना चालू हो जाएगा। ठीक है। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ आने के बाद इसका काइंड ऑफ एनिमेशन चालू होना चाहिए तो कोई बात नहीं, हम लोग वो भी देखेंगे यहाँ पे। इसमें लेके जाएंगे उसको आगे, थोड़ा सा उसको आगे कर देंगे यहाँ से, और उसके काइंड ऑफ 15 फ्रेम के राउंड पे मैं उसके यहाँ प्लेस कर दूंगा। F9 दबा देंगे, मोशन ब्लर तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी काम होगा आप लोग का। ओके, तो ये बहुत अच्छा तरीका है काइंड ऑफ मोशन एडिटिंग देने के लिए। लेकिन देखो एक बात है गाइस, कि आ तो क्या ससुरा, लेकिन जाएगा कैसे? तो देखो क्या है, 4 पे मैं रखने वाला हूँ, या फिर इसको काइंड ऑफ हाफ पे रख देते हैं हम लोग। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग कर देंगे यहाँ से कॉपी। अब देखना ध्यान से, Ctrl+C करूँगा। ठीक है, Ctrl+C से कर देंगे हम लोग की फ्रेम को कॉपी, और यहाँ मैं रखने वाला हूँ कर दे Ctrl+V। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा आप लोगों को, कि अगर ये जो पार्ट है यहाँ से Ctrl+V हम लोग कर दिए यहाँ से। ठीक है, तो इसको प्लेसमेंट यहाँ कर देता हूँ हल्का सा। ठीक है, इसको स्ट्रेच कर दूंगा, और राइट क्लिक करके इसका जो पार्ट है ना की फ्रेम असिस्टेंट में जा करके कर देगा टाइम रिवर्स की फ्रेम पे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो टाइम है ना टोटली उल्टा घूमना चालू हो जाएगा उस बेस में। ठीक है, यानी कि रिवर्स गियर पे लग जाएगा शिफ्ट, यानी कि फर्स्ट गियर पे आया गाड़ी, और ये चला गया रिवर्स गियर पे डायरेक्ट पीछे। ठीक है, तो उसमें भी काम होता है। ओके, तो इसी पैटर्न से एनिमेशन बनता है गाइस। जैसे मैं प्ले करके देखता हूँ एक बार। ओके, राइट, तो वापस अपने आप चला गया पूरा का पूरा। ठीक है, इस वे में वर्क होगा। ओके, और ये सारे एनिमेशन को मैं करने वाला हूँ रेंडर। ठीक है, जैसे लाइक PNG रेंडर निकाल सकता हूँ उसका, या फिर पार्ट में निकाल सकता हूँ। ओके, डजंट मैटर, और मैं इसको रखने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, एनीवेज मैं अगर कई लोग ये सोचते हैं कि भाई अपने को बैकग्राउंड का रिमूव वाला पार्ट चाहिए, यानी कि हम लोग को चाहिए सीक्वेंस में निकालना रहता है, या फिर कई लोगों को लगता है कि भाई मेरे को चाहिए कन्वर्टेड पार्ट। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे चीज़ों को लिख भी सकते हैं। अब आप लोग अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेट्स इज एनीवेज मैं इसके ऊपर में टैक्स को प्लेस ऑन कर देता हूँ। ठीक है, एंड यस यहाँ लिख लेते हैं हम लोग टैक्स को लेकर के कि आवर सेंटर। ठीक है, एंड यस फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट को मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये पार्ट मेरे को मतलब मज़ा नहीं आ रहा है उस बेस में। ठीक है, तो फटाफट मैं इसके ग्लिच में भी रख सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो उसको हम लोग थोड़ा वजन करेंगे एक डिफरेंट वे में रॉक पे। ठीक है, रॉक भी अच्छा लगेगा मेरे को, एंड ये भी पार्ट अच्छा है। एंड फिर यहाँ पे 550 के राउंड पे उसको कर देंगे यहाँ प्लेस्ड। ठीक है, इसके हम लोग काइंड ऑफ प्री पॉइंट का कर देंगे सेंटर पे। एंड यस, ठीक है, ये पार्ट हो गया। ओके, एनीवेज मैं इसे इसको अलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अलाइन कर दूंगा फटाफट।
ओके, बस एंटर कर देंगे यहाँ पे क्लिक, और चाहो तो आप उसके अंदर थोड़ा एनिमेट कर सकते हो इस चीज़ को लेकर के। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पर आ रहा है पूरा का पूरा, तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, इसके साथ मैं इसको पेरेंट कर दूंगा पूरा का पूरा, तो ये सब पेरेंट हो जाएगा एक बार पे। अब ये जहाँ जहाँ जाएगा उसको ये चीज़ का फॉलो करेगा। ओके, एंड यस एनीवेज मैं इसको करने वाला यहाँ पे स्केल अप कर देता हूँ उसको लेकर के। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी सब क्लिक कर दूंगा, यहाँ रख देंगे इसको 0 पे, स्केल को कर देंगे भाई 0 पे लेकर के देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट तो हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको कर देंगे F9। ठीक है, F9 पे कर देंगे हम फटाफट इसको लेके। ओके, एंड साथ साथ में मैं एनिमेशन डालने वाला हूँ ट्रैकिंग का। ठीक है, इस बेस में। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बिफोर एंड आफ्टर पे वही रखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, पार्ट पे रखेंगे हम लोग 3 के राउंड पे कर देते हैं। ओके, और यहाँ कर देंगे हम लोग इसको एकदम माइनस के राउंड पे। ठीक है, यानी कि -100 कर दो, या फिर माइनस आप लोग के ऊपर है, इसमें रखना है। ठीक है, इस बेस में काम करेगा। ओके, कंट्रोल S। ओके, नाइस ट्राई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा। ओके, इसके बैकग्राउंड को हटा दूंगा, और लेट्स सी व्हाट हैपनिंग हियर। ओके, एनीवेज अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसका मैं काइंड ऑफ रेंडर निकालने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, कंट्रोल M दबाएंगे, इज अ शॉर्टकट ऑफ रेंडर क्यू। ठीक है, और रेंडर सेटिंग से हम लोग छेड़खानी करेंगे, यानी कि काइंड ऑफ समझ लो कि अगर आपको अल्फ़ा चैनल के साथ साथ रेंडर निकालना है यहाँ पे, यानी कि जो अल्फ़ा मैंने तुम लोग को बताया ना कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अल्फ़ा दिखना चाहिए, वाइट पोर्शन ब्लैक पोर्शन, सब समझा ना मैंने तुम लोग को फोटोशॉप के अंदर में, वही तुम लोग को यहाँ यूज़ हाँ होने वाला है। ठीक है, तो बेस्ट सेटिंग्स में जाएगा यहाँ पे, और सेटिंग्स जो भी है जैसा भी उसको वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं चेंजेस करने के लिए। ठीक है, हाँ कभी कभी लगता है कि अगर आपको कुछ चेंजेस करना है बेस्ट क्वालिटी की जगह पे ड्राफ्ट पे वाई फ्रेम पे करना है, तो उसमें कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और रेवोल्यूशन आप लोग के ऊपर में, अगर टेस्ट रेंडर निकाल रहे हो तो क्वार्टर पे कर देना, और अगर फाइनल रेंडर निकाल रहे हो तो फुल पे रखना उसको। ठीक है, मैं उसको फुल पे रख रहा हूँ। ओके, इसको कर देंगे हम लोग ओके यहाँ से। ओके, लॉस मतलब काइंड ऑफ बोलते हैं कि जो आउटपुट क्वालिटी है वो कितने पे आना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं AY पे कर देते हैं, या तो PNG सीक्वेंस भी बराबर है। ठीक है, और PNG सीक्वेंस कर देंगे, RGB है अल्फ़ा है, तो मेरे पास क्या है, एक RGB और अल्फ़ा चाहे दोनों है, तो उसमें कर दूंगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ये बहुत तरीके मस्त बेटर ऑप्शन है किसी प्रकार से PNG सीक्वेंस को कन्वर्टेडली निकालने का। ठीक है, ओके, एंड यूज़ क्या थे कॉम फ्रेम नंबर्स, तो ये भी अच्छे है, कहाँ से आपको यूज़ कर सकते हो इस नाम से। ठीक है, ओके, एंड बाकी चीज़ को जैसा है उसको वैसे रहने देना, कोई छूने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, कर देंगे यहाँ पे ओके। और अगर ऐसा लगता है आपको कि यहाँ पे अपने पास ऑडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, हम लोग रिसाइज पे जाएंगे, या फिर इसको क्लिक करेंगे तो कोई बात नहीं, ऑडियो पे से नहीं जा सकते क्योंकि ऑडियो ऑलरेडी हम लोग को देना है उसके अंदर में। ठीक है, और ये हमसे पूछा है कि हमको कहाँ पर रेंडर मारना है, तो हम लोग जाएंगे अपने वाले पैनल पे जहाँ हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, अभी तक दिस वन, एंड वी गो इन देयर रेंडर फाइल्स के अंदर जाएंगे, और यस मेरे पास एक ऑप्शन आता है गाइस, यहाँ ध्यान से देखना, लोअर थर्ड 01 है, यहाँ पे दिखा के सेव इन सब फोल्डर, यानी कि आफ्टर इफेक्ट्स अपने आप ही अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके लिए एक फोल्डर बना देगा जिसके अंदर सारे सीक्वेंसली सेव्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर है, अगर आपको लग रहा है कि सारे फोल्डर मतलब सब फोल्डर एक बनाना आप लोगों को, तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो ऑलरेडी कोई फोल्डर बना के रखे हो तो उसमें भी डाल देना। ठीक है, खैर मैं अपने मेरे केस में मैं बोलूँगा कि भाई मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ सब फोल्डर, जिसका मैं नाम ये रखूँगा लोअर थर्ड। ओके, लोअर थर्ड 01। ओके, क्योंकि पहला लोअर थर्ड ही है। ओके, और नेमिंग फाइल जैसा है उसको आप ऐसे ही रख सकते हो, नहीं तो आप लोग चाहे सीक्वेंस ही आप लिख सकते हो उसके नाम से। ठीक है, उसको कर देंगे यहाँ से हम लोग सेव। ओके, स्पेस में, और या तो चाहो आप नेमिंग बदल सकते हो, जैसे आप कॉलम दिख रहा है यहाँ से, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हैशटैग 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 दिख रहा है, उसको हम लोग कर देंगे 0001। ठीक है,
4 है स्टेक मिलते हैं यहाँ पे, नहीं नहीं, 1 2 3 4 5, ओके 5 है। एक और जीरो लगा देगा, उसको 0 0 कर देंगे, ठीक, 0 0 1, ओके कर दो यहाँ से, ठीक है। और इसको कर देंगे हम लोग रेंडर, ठीक है। अब इस बार हम लोग यहाँ पर नई मीडिया को, सॉरी मीडिया इनकोडर को यूज़ नहीं करेगा इस, ठीक है। यह हम लोग यूज़ करने वाले हैं रेंडर को, ठीक है, डायरेक्टली। लेट्स रेंडर इट। और थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पे रेंडर होने तक में, ठीक है। रेंडर पूरा हो जाएगा, उसके बाद वी विल सी इट कि किस पैटर्न से ये रेंडर पीएनजी सीक्वेंस में हुआ है, ओके। और मेक श्योर कि आपका मतलब ये बंद होना चाहिए फिर नहीं भी होना चाहिए, डजंट मैटर। बंद रखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसमिशन जो पार्ट होता है ना ये वाला, इसको बंद भी रख सकते हो, नहीं बैकग्राउंड को ऑफ कर सकते हो आप लोग, चाहे तो ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, देखो अब जैसे रेंडर होगा तो तुरंत ही आप लोगों को एक प्रतिध्वनि सुनाई देगी, जिसको सुनने के बाद हर आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि इसकी दिल की तमन्ना पूरी हो गई है, ठीक है। एनीवेज तो फटाफट हम लोग यहाँ पर जाएंगे और देखते हैं वही कहाँ रेंडर हुआ है अपना फाइल। ओके, वी हैव द रेंडर फाइल इन हियर, ठीक है। इसमें देखो मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर बन गया है, दिख रहा है यार लोअर थर्ड का फोल्डर्स। डबल क्लिक करेंगे और लो, वी हैव द पीएनजी सीक्वेंसेस, एवरीथिंग, ओके। ओके, 2 बार क्लिक करेंगे और देख रहे हो यहाँ पे, देख रहा है एक एक फ्रेम का उसने रेंडर निकाला है आफ्टर इफेक्ट्स ने, ओके दिख रहा है गाइस, है ना इस बेस में। अब देखो मैं इसको आगे आगे दबाते जा रहा हूँ, एनिमेटेड होते जा रहा है इस बेस में, ठीक है। अब आप सोचो कि इसको हम प्रीमियम प्रो में कैसे डालेंगे, बड़ा इजी सवाल है, मतलब बड़ा इजी क्वेश्चन था, और बोल रहे हो कि ये बहुत इजीली हम प्लेसमेंट कर सकते हैं इसके अंदर में। जस्ट इसको करें राइट क्लिक, ठीक है। न्यू आइटम पे जाऊँगा और यहाँ पे कर सकते सीक्वेंस लेके आ सकते हो, या फिर इंपोर्ट में जाऊँगा, ठीक है। ओके, इंपोर्ट पे जाने में क्या हो जाएगा, मैं अपने फोल्डर पर जा सकता हूँ, यहाँ जाऊँगा, रेंडर फाइल्स, डबल क्लिक, इसको क्लिक करूँगा, यहाँ देखो मेरे पास ऑप्शन आता है इमेज सीक्वेंस का, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। इमेज सीक्वेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसको कर देंगे यहाँ पे क्लिक, ओके। और यहाँ से कर देंगे उसको ओपन। तो देखो आपको सिर्फ एक फ्रेम को क्लिक करना है और उसको इमेज सीक्वेंस को क्लिक कर देना है, यानी इसको एनेबल कर देना है, ओके। और यहाँ से आपको ओपन कर देना है, सबको क्लिक मत कर देना है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाले को, फर्स्ट फ्रेम को क्लिक करना है आपको, ओके। और यहाँ पे कर दोगे इमेज सीक्वेंस पे टिक मार्क, और यहाँ से कर दोगे ओपन। देखना ये पूरे सीक्वेंस को एक बार में उठा लेगा, दिस लाइक दिस। डबल क्लिक करेंगे और लो हमारे पास लोअर थर्ड आ चुका है, देख रहे हैं आप लोग को इस बेस में, ठीक है। अब मैं इसको रखूँगा यहाँ, पुट ऑन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, हम लोग इसको कर देंगे थोड़ा सा डबल क्लिक। अभी चल, हाँ अभी बस ख़त्म होने वाली है अगली क्लास, वो आफ्टर इफेक्ट्स, इसके बाद है अपना प्यू प्रो हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। और मैं अपना ना ये फाइल जो ना काम निपटा रहे उसमें टाइटलिंग बचा हुआ है, ठीक है। तो टाइटलिंग कर लेता हूँ मैं इसका, सर इसका टाइटलिंग बचा हुआ है, टाइटलिंग निपटा लेता हूँ, ठीक है सर। ठीक है इस तो इसी पैटर्न से हम लोग इसके अंदर मतलब इसी काम को हम अंजाम देंगे पूरा का पूरा, ओके। और जैसे मेरे को लग रहा है कि जिसका जो डायमीटर है तो स्ट्रेचअप ज़्यादा हो गया है, तो डोंट वरी, हम लोग इसका जो स्केल जो है, जो हाइट है और विड्थ है ना, उसको खेलेंगे, ठीक है। तो मेरे को विड्थ से खेलना है तो मैं विड्थ से खेलूंगा उसको लेकर के, ओके। तो लेट्स सी द विड्थ, हम लोग उसको रखेंगे 75 के आसपास में विड्थ को, ओके, बिकॉज दिस इज़ द ओरिजिनल। और यस, इसमें यूनिफॉर्म स्केल को छेड़ोगे नहीं है दूसरी बार, ठीक है। उसको यहाँ पुट ऑन कर देना और यहाँ रखना उसको लेकर के, ओके। और यस, आप लोग चाहो तो इसको आसानी से प्लेटफॉर्म कर सकते हो यहाँ से। अगर आप सोच रहे हो कि भाई अपना जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ से कैसे बढ़ेगा, और डोंट वरी गाइस, ये भी अपने पास तरीका है बढ़ाने का। मैं चाहूँ तो उसको 6 सेकंड से दे सकता हूँ, ठीक है। लगभग यहाँ से दे दूंगा, उसका इन्हें मैं कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा, हम लोग जाएंगे टाइम इंटरपोलेशन पे और यहाँ कर देंगे ऑप्टिकल फ्लो, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, एनिमेशन में जाऊँगा और उसके स्पीड को मैं कर दूंगा कम, ठीक है, यानी कि 50 के राउंड पे कर सकता हूँ। और राइट, लेट्स सी द 45, ओके।
ओके 42। ओके, और करीब पहुंच गए हम लोग 41। यप, ठीक है, इतने में रखते हैं हम लोग फटाफट उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, और जैसे अब सेंटर दिखा सकते हैं यहाँ पे, मार के एंटर। ठीक है, फटाफट रेंडर मारेगा ये एकदम फुल स्पीड में पूरा प्रीव्यू के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक टाइटल को इसी प्रकार से देखेंगे काम कर करके कि वो किस बटन से पुट आउट हो रहा है उसके अंदर में। ठीक है, ओके। और यस, प्रीमियर प्रो में जैसे कि आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स में जाते हो, ठीक है, तो यहाँ तो आप लोग आसानी से किसी